हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग रेडिक्स सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेडिक्स सॉर्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आप लोगों को मेरा काउंटिंग सॉर्ट के वीडियोस देखने पड़ेंगे। काउंटिंग सॉर्ट मैंने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कराए थे, आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली रेडिक्स सॉर्ट में काउंटिंग सॉर्ट का यूज करना है, इसलिए आपको काउंटिंग सॉर्ट पहले अच्छे से आनी चाहिए। मैंने सब कुछ बताया था इसके बारे में, इसका प्रोग्राम बनवाया था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो ऑन, सब कुछ अच्छे से आपको आना चाहिए। चलो जी। अब देखो, रेडिक्स सॉर्ट को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेडिक्स सॉर्ट, तो मैं एक लाइन में उसको बोलूंगा डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट। क्या, बस एक लाइन में आप समझ जाएंगे, डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट इज रेडिक्स सॉर्ट। क्या मतलब वो डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट का? देखो, हमारे पास जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। रीजन अभी थोड़ी देर में आपको दे दूंगा। तो इसके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 7 है, या 9 है, या 1 है, या 9 है, या 2 है, या 8 है, और यहाँ 1 है। तो अब ये मुझे ये बताओ, कोई भी आप नंबर लिखते हो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? इसकी रेंज क्या होगी बेटा? 0 से लेकर 9 तक। ये चीज मैंने आपको समझा रखी थी काउंटिंग सॉर्ट में कि एक फिक्स रेंज में नंबर्स होने चाहिए। और एक बढ़िया बात बताओ, आप इन नंबर्स को देखो ही मत। इसको मत देखो 107, इसको मत देखो 9, ये 91, 139, इसको देखो ही मत। आप ऐसे देखो, ये नंबर सिर्फ 7 है। ऐसे देखो, ये नंबर सिर्फ 9 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 1 है। ऐसे देखो सिर्फ। ठीक है। और इन नंबर्स को आप काउंटिंग सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट करने की कोशिश करो। बड़ा आसान काम है। आप बोलोगे कि सर अगर ये नंबर्स हैं और ये नंबर हमारे को पता है रेंज 0 से लेकर 9 तक है, तो मैं एक 10 एलिमेंट्स का एरे ले लूंगा, है ना? उसमें 0 से 9 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, तो ये हो गया। तो दिस इज इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, याद आ रहा है आपको? काउंटिंग सॉर्ट में हम क्या करते थे, इनिशियली सबको 0 से इनिशियलाइज कर देते थे। अच्छा जी, फिर 7 दिखा तो अब 7 पे जाकर के एक इंक्रीमेंट कर दोगे। फिर 9 दिखा तो 9 पे जाकर के एक इंक्रीमेंट कर दोगे। फिर 1 दिखा तो 1 पे जाकर के एक इंक्रीमेंट कर दोगे। फिर 9 दिखा तो एक इंक्रीमेंट कर दोगे। फिर 2 दिखा तो फिर एक इंक्रीमेंट कर दोगे। 8 दिखा तो फिर इंक्रीमेंट कर दोगे। 1 दिखा तो फिर एक और इंक्रीमेंट कर दोगे। आई होप ये याद आ रहा होगा आप लोगों को। ये सब हम किया करते थे काउंटिंग सॉर्ट में, इसलिए मैंने कहा ढंग से काउंटिंग सॉर्ट देख करके यहाँ मैं बेसिस को रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा जी, फिर हम क्या किया करते थे? अब हम यही एरे जो हमारा, इसको हम नाम देते थे काउंट एरे। आपको याद आ रहा है? तो इसी काउंट एरे को हम क्या करेंगे, एक एक बारी और हम वो ऐड कर करके लिखा करते थे। याद आ रहा है ना? तो मैं इसी को ही एक बारी और बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो पहला ये 0, और फिर ये जो 0 प्लस 2 दैट इज 2। याद आ रहा है? 2 प्लस 1 दैट इज 3। 3 प्लस 0 दैट इज 3। 3 3 3। उसके बाद 3 प्लस 1 दैट इज 4, है ना? उसके बाद फिर 4 प्लस 1 दैट इज 5। 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो ये हमने अल्टीमेटली ये लिख लिया, है ना? तो यही वही काउंटर ही होता था, हम ऐड करके लिखा करते थे। ये प्रोग्राम वगैरह मैंने सारा आपको बनवा रखा है, आपको याद आ रहा होगा काउंटिंग सॉर्ट का। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते थे? अब हम नंबर्स को स्कैन किया करते थे। कैसे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। याद आ रहा है ना? बिकॉज वी वांट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, है ना? तो स्टेबल रखने के लिए राइट टू लेफ्ट देखते थे। तो सबसे पहले हमने देखा 1, ये नंबर क्या है? 1 है ना? तो 1 पोजीशन पे जाएंगे, एक डिक्रीमेंट करेंगे, और यही इंडेक्स होगा जहां पे जाकर के आप इस नंबर को स्टोर करेंगे। सो लेट मी टेक अनदर एरे बी। इसके अंदर ये कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है। तो 7 एलिमेंट का एक एरे ले लूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ये इंडेक्स पे गए थे, ये 1 देखा था, तो 1 इंडेक्स पे गए, 2 था, 2 को काट के हमने 1 करा, एक डिक्रीमेंट किया, और 1 इंडेक्स पे जाकर के हमने क्या स्टोर करा दिया? 711। है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने देखा 8। 8 इंडेक्स पे गए, 5 दिखा, 5 को काट के हमने 4 किया, 4 इंडेक्स पे जाकर के 5 8 स्टोर करा देंगे। अच्छा जी, फिर देखा 2, तो 2 इंडेक्स पे जाएंगे, 3 को काट के हम 2 करेंगे, और 2 इंडेक्स पे जाकर के 5 3 2 स्टोर करा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर 139 था, तो फिर मतलब हमारे को 9 दिखा, क्योंकि हमने पूरा नंबर देखना नहीं, हमने सिर्फ 9 देखना है। याद आ रहा होगा आपको, मैंने अभी बोला था सिर्फ डिजिट पे कंसंट्रेट करो। 9। 9 पे क्या दिखा बेटा? 7 दिखा, तो 7 को काट के 6 करेंगे, और 6 इंडेक्स पे जाकर के क्या स्टोर करा देंगे? 139। उसके बाद क्या दिखा बेटा आपको? 1। तो 1 दिखा तो हम क्या करेंगे, 1 इंडेक्स पे आएंगे, देखेंगे 1 को काट के क्या करेंगे? 0, और क्या स्टोर करा देंगे? 9।
अच्छा जी, उसके बाद फिर 9 दिखा, 9 का मतलब क्या हुआ, आप इंडेक्स 9 पे आएंगे, 6 को काट के क्या करेंगे 5, और यहाँ पे जाकर के 9 स्टोर कर देंगे। उसके बाद आपको 107 दिखा, 7 इंडेक्स पे आएंगे, 4 को काट के 3 करेंगे, और 3 इंडेक्स पे जाकर के 107 स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो हमने स्टेबल रखने की कोशिश करी है, वो आपको याद होगा काउंटिंग सॉर्ट स्टेबल होती है, और हमने इन नंबर्स को इस तरीके से स्टोर करा दिया। ठीक है, बी एरे में हमने स्टोर करा दिया। अब इसी बी एरे को आप इस वापस जो भी हमारा एरे ए होगा, आप उस एरे में कॉपी कर सकते हैं, मतलब फाइनली हमारे पास ये आया। सो दिस इज आउटपुट ऑफ पास वन ऑफ रेडिक्स सॉर्ट। तो अब आप समझ पा रहे हो रेडिक्स सॉर्ट कोई नई कहानी नहीं है, सिर्फ काउंटिंग सॉर्ट है, डिजिट बाय डिजिट और कुछ नहीं। ठीक है, और हमने राइट टू लेफ्ट चलना है, ये भी ध्यान रखना, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू करना है, और फिर धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलो जी, अब आ जाओ, तो ये हो गया हमारा पास वन। ठीक है बेटा, दिस इज द पास वन आउटपुट। पास वन का हमारे को ये आउटपुट मिल गया है। पास टू के लिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, पास टू के लिए वही बात है, पास वन के आउटपुट पे अपना काम करना शुरू करेंगे। तो अब हम सेकंड सेकंड डिजिट को पकड़ते जाएंगे। ठीक है, अभी लास्ट डिजिट के हिसाब से कर लिया, अब सेकंड डिजिट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, अब यहाँ पे तो सेकंड डिजिट है ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो ऑफ कोर्स क्या कर सकते हैं, जीरो मानोगे, और क्या करोगे, इसका जीरो ले लेना, इसका 5 हो गया, इसका जीरो हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, और इसका 9 हो गया। ठीक है, चलो उसके हिसाब से फटाफट से सॉर्टिंग करते हैं। हाँ जी, तो फिर वही बात, हम एक वही काउंट एरे रीयूज करते जाएंगे, बार बार रीयूज करना है काउंट एरे को। ठीक है, काउंट एरे में हमारे पास वही 0 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और यहाँ पे हम लोग सारा जीरो रखेंगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सब जीरो भर लिए। अब हमने वही बात है, राइट टू लेफ्ट चलना होता था बेटा। सबसे पहले 3 दिखा, इंडेक्स नंबर 3 पे जाकर के एक इंक्रीमेंट मार दिया, और उसके बाद जीरो दिखा, जीरो पे जाकर के एक इंक्रीमेंट कर दिया, फिर 5 दिखा, 5 पे जाकर के एक इंक्रीमेंट कर दिया, फिर जीरो दिखा, जीरो पे जाकर के एक और इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद फिर हमारे को 3 दिखा, 3 पे जाकर के एक और इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद फिर हमारे को 1 दिखा, है ना, 1 दिखा, तो 1 पे जाकर के हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, फिर 9 दिखा, तो 9 पे जाकर के एक इंक्रीमेंट कर दिया। बस, अब क्या करेंगे, वही काउंट एरे को दोबारा से, है ना। तो लेट मी कॉपी दिस एरे, दैट विल बी मच बेटर ऑप्शन। या पूरा इसको कॉपी करके रख लेते हैं, क्योंकि बार बार हमारे को इसको यूज करना है। तो पेस्ट। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही, ये जो जीरो होगा उसमें हम 2 ही रखेंगे। उप्स, एक मिनट, ये थोड़ा सा बस, अब मुझे लगता है इसी की कॉपी बना के रख लेते हैं, क्योंकि हमारे को बार बार इसी को रीयूज करना है। ठीक है, हाँ जी, अब हो जाओ जरा फटाफट शुरू। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 हेयर, 3 प्लस 0 दैट इज 3 हेयर, then 3 plus 2 that is 5, 5 plus 0 that is 5, 5 plus 1 that is 6, 6 plus 0 6, 6 6 and then 7। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब फिर वही कहानी, बी एरे रखेंगे। तो ये देखो बेटा, हमने बी एरे बना लिया है, और हम बस अब बी एरे में ये जो नंबर्स थे उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर देखेंगे, मतलब सेकंड डिजिट पे, प्लीज बार बार बता रहा हूँ, सेकंड डिजिट पे ध्यान लगाओ, पूरा नंबर नहीं पढ़ना। और वही बात है, राइट टू लेफ्ट हमारे को स्कैन करना है। तो सबसे पहले नंबर हमारे को दिखा है बेटा 3, तो जाओ इंडेक्स 3 पे, और इसमें एक डिक्रीमेंट करो, इसको कर दो 4, और जा करके 4 इंडेक्स पे 139 स्टोर करा दो। ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे को दिख जाए, 139 स्टोर करा दो। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे को दिखा 09, और ये कहाँ पे है बेटा, 09 मतलब सॉरी जीरो, देखो हमारे को है ना, सेकंड डिजिट हमारे को देखना है, सिर्फ हमने देखा जीरो। तो जाएंगे इंडेक्स जीरो पे, काउंट की वैल्यू क्या था, मतलब काउंट में यहाँ पे 2 था, तो उसको काट के 1 करेंगे, और 1 इंडेक्स पे जा करके 09 स्टोर करा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर दिखा 5, बार बार बता रहा हूँ, सेकंड डिजिट देखो 5, जाओ इंडेक्स 5 पे, काउंट एरे में 6 था, उसको काट के करो 5, और जाओ 5 इंडेक्स पे स्टोर करा दो 5, क्या नंबर था, 58 था। ठीक है, 58 हमने स्टोर करा दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे को क्या दिखा, जीरो। तो देखो इंडेक्स जीरो पे क्या रखा हुआ है, 1, तो हम इसको काट के जीरो करेंगे, और यहाँ पे स्टोर करा देंगे 107।
अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे को दिखा 532, मतलब 3 दिखा, 3 सेकंड डिजिट देखो 3। जाओ इंडेक्स नंबर 3 पे, 4 को काट के हम करेंगे 3 और क्या स्टोर करा देंगे, 532, 532। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे को दिखा 1, 1 दिखा, तो फिर जाओ इंडेक्स 1 पे, इसको काट के करेंगे हम लोग 0, ये नीचे है ना, सॉरी, 1 इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स पे इसको जा करके करेंगे 2, एक डिक्रीमेंट करना ना, 3 को काट के कर दिया 2, और जाओ इंडेक्स नंबर 2 पे और क्या स्टोर करा दो, 711, 711। अच्छा, वो बी एरे में भाई, सॉरी फॉर दैट, बी एरे में हमारे को चाहिए थे 6 तक एलिमेंट्स, ये 7 8 9 नहीं चाहिए। सो लेट मी कट इट डाउन, 7 8 9 ये सब तो चाहिए ही नहीं ना, 7 ही एलिमेंट्स हैं। वही मैं कहूँ कि एलिमेंट खाली कैसे छूट रहे हैं। चलो खैर, आ जाओ भाई वापस। हाँ जी, तो अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच रहा था, 711 हम लिख चुके हैं ना। हाँ, फिर हमारे पास है 9, है 9, सेकेंड डिजिट देखो 9। जाओ इंडेक्स नंबर 9 पे, क्या लिखा हुआ है, 7, 7 को काट के हम क्या कर देंगे, 6, और क्या स्टोर करा देंगे, 9 1। ठीक है जी, तो अब एक ऐसा ये हो गया पास टू। बस ऐसे ही सिमिलरली अब हम बनाएंगे पास थ्री। ठीक है, पास थ्री। तो पास थ्री के लिए ये हमारे पास एरे हमारा एक्चुअल हो जाएगा, और इसी में हम काम करेंगे। अब वही बात है, थर्ड डिजिट देखनी है, थर्ड डिजिट अब देखो लास्ट वाली प्लेस पे थर्ड डिजिट है ही नहीं, क्या करें। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, जीरो आगे हम लोग अटैच कर देंगे। ठीक है ना, एक एक जीरो अटैच कर देंगे, ये 091 हो जाएगा, ये 058 हो जाएगा। ऐसे ही ये एक जीरो और लगा देंगे यहाँ पे, और ये जो है जीरो, चलो ठीक है, वैसे दिख तो रहा ही होगा आपको, ये 058 हो गया बेटा, ठीक है, और ये 091 हो चुका है बस। अब वही वही काम एकदम शुरू हो जाओ, है ना। तो पास नंबर 3 के लिए हम लोग वही काउंट एरे बनाएंगे अपना। मेरे ख्याल से मैंने काउंट एरे बना करके रखा हुआ है अपने पास, इसको उठा करके ले चलता हूँ, और हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और कुछ नहीं। तो इसको हटाते हैं, और ये काउंट एरे में हम अपना चलते जाएंगे, थर्ड डिजिट के हिसाब से चलना है बस। ठीक है, और कैसे चलना है बार बार बताता था, राइट टू लेफ्ट। जीरो दिखा है, हाँ पहले तो सारा जीरो शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे सारे जीरो हो गए। ये जीरो दिखा, तो जीरो इंडेक्स पे जाना है, इंक्रीमेंट कर देना 1, फिर ये जीरो दिखा, फिर 1 को काट के 2 कर देना है, फिर 1 दिखा, तो फिर यहाँ पे 1 कर देना है, फिर हमारे को 5 दिखा है तो फिर 1 कर देना है, फिर 7 दिखा है तो फिर 1 कर देना है, फिर 0 दिखा है तो फिर इसको 3 कर देना है, फिर 1 दिखा है तो इसको 2 कर देना है। बस, अब अगर काउंट अरे, अब इसको वही चीज है, दोबारा से हम यही काउंट अरे एक बार और करेंगे, है ना। सो ये आई थिंक सब याद आ रहा होगा, है ना। पूरा तो हमने ये सारा अभी पिछले लेक्चर में काउंटिंग सॉर्ट में किया था। 3, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 3 और 2 5 यहाँ लिखना है, फिर आगे 5 प्लस 0 5 5 5, फिर 5 जमा 1 6, फिर 6 और फिर 7 और फिर 7 और फिर 7, है ना, क्योंकि 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 0 7। हाँ जी, तो अल्टीमेटली काउंट एरे हो गया। बस अब हम लिखेंगे बेटा बी एरे, तो यही उठा के ले चलते हैं ना बी एरे के लिए भी, यहाँ से लास्ट वाला हटा देंगे, और क्या होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा बी एरे, और हम यहाँ से क्या करते हैं, 6 तक रखना है, ये सब हटा देते हैं, और बस अब हम नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो बताओ फटाफट कैसे करेंगे हम लोग नंबर्स को, वही चीज है, स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट, और सबसे पहले नंबर क्या दिखा हमारे को, जीरो, है ना, सिर्फ डिजिट से देखो। ठीक है, जीरो, जीरो देखने के बाद हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स पे आएंगे, 3 को काट के क्या कर देना है बेटा, 2, और इंडेक्स नंबर 2 पे जा करके स्टोर करा देंगे नंबर को। कौन सा नंबर था, 091, तो इंडेक्स नंबर 2 पे हम स्टार्ट लिख लेंगे 91। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हमने नंबर क्या देखा, 058 था, तो मतलब जीरो था, तो फिर वही बात, जीरो इंडेक्स पे आएंगे, 2 को काट के क्या करेंगे 1, और यहाँ पे स्टोर करा देंगे 58। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर क्या दिखाई दिया हमारे को, 1, है ना, सिर्फ थर्ड डिजिट पे ध्यान लगाओ और कहीं मत ध्यान लगाओ। हाँ जी, तो फिर अब हमने देखा 1,
तो जाएंगे इंडेक्स नंबर 1 पे और 5 को काट के क्या कर देंगे 4, और इंडेक्स नंबर 4 पे जा करके नंबर स्टोर करा देना है कौन सा 139। ठीक है 139, अच्छा सॉरी इंडेक्स नंबर 4 पे कराना था ना, हाँ 139 स्टोर करा दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे को क्या दिखा 5 है ना, 5 दिखा है। तो 5 देखो, इंडेक्स नंबर 5 पे आओ। 5 पे आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 6 को काट के क्या करेंगे 5, और इंडेक्स नंबर 5 पे जा करके हम स्टोर करा देंगे 532। ठीक है 532। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे को क्या दिखा 7। आओ इंडेक्स नंबर 7 पे, 7 पे हम यहाँ पे 6 कर देंगे, और इंडेक्स नंबर 6 पे जा करके स्टोर करा देंगे 711। ये 532 है बेटा। ठीक है 532 है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या नजर आया हमारे को 0। तो इंडेक्स नंबर 0 पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या स्टोर था बेटा 1 था, 1 को काट के हम क्या करेंगे 0, और यहाँ स्टोर करा देंगे 9। अच्छा जी, उसके बाद हमारे को क्या दिखा 1। तो इंडेक्स नंबर बार बार बता रहा हूँ, थर्ड डिजिट देखो, मैं बोल रहा हूँ 1 1, आप बोलोगे कि सर 107 है, अरे 107 नहीं है बेटा, 1 1 से देखो। हाँ जी 1 1 पे आएंगे हम लोग। हाँ जी, इंडेक्स नंबर 1 पे आएंगे, 4 को काट के क्या करेंगे 3, और यहाँ क्या स्टोर करा देंगे 107। आई होप आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो बस, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये एरे रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं आराम से ये एरे फर्स्ट क्लास सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं आई हमारे को। ठीक है जी, अब हम इसकी थोड़ी-सी और डीप एनालिसिस करेंगे और थोड़ी-थोड़ी बातें आपको समझाता हूँ। बेसिक आइडिया आपको लग चुका है, जस्ट टू रिवाइज़ क्या करना है, रेडिक्स सॉर्ट कोई नया काम नहीं है बेटा, कोई भी नया काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ काउंटिंग सॉर्ट है। अगर आपको काउंटिंग सॉर्ट आती है तो रेडिक्स सॉर्ट अपने आप से आ गई, और करना है क्या रेडिक्स सॉर्ट में, बस डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट चला देनी है आपको। आपको डिजिट बाय डिजिट देखना है ना? और कैसे स्टार्ट करना है, हमारे को डिजिट्स में सबसे पहले सबसे लास्ट डिजिट को देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखना है, उसके हिसाब से आप पूरे एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो वही बात है, सिर्फ डिजिट्स को देखो, नंबर को देखो ही मत, तो आप ऐसे देखोगे। तो पास नंबर 1 के लिए ये नंबर्स है ही नहीं, आप नंबर ऐसे बोलोगे 7919281, ये नंबर्स है 7919281। ठीक है, ये 1 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 7 है। अच्छा, इसके हिसाब से आपने अपने एरे को सॉर्ट कर दिया, ये एरे बी हमने बना लिया था। आप इस एरे को ऑफ कोर्स कॉपी कर सकते हो अपने ए एरे में। तो अल्टीमेटली हमारे पास डिजिट 1 के हिसाब से ये सॉर्ट हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पास नंबर 2 के लिए डिजिट 2 का यूज़ करेंगे, सेकंड डिजिट का, और सेकंड डिजिट के हिसाब से हमने, अब देखो इस एरे को, ये देखो ही मत आप ये एरे, आप ऐसे बोलो, ये है बेटा 91300503, ये नंबर है, ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनको सॉर्ट करना है आपको, बस वही बात है, अपना हम इनको सॉर्ट कर लिए, पास नंबर 2 के हिसाब से ये आ गया, ये एरे आ गया बी। और फिर पास नंबर 3 के लिए हमारे पास ये नंबर्स देखो ही मत आप, ये नंबर देखो 10751000, बस ये नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बस तो इनके हिसाब से आप सॉर्ट करो, और अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया। तो मतलब टोटल बेटा 3 पासेस लगे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया बेसिक बैकग्राउंड, और हमने आपको अच्छे से समझा दिया कि डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट चलाओ, हमारा रेडिक्स सॉर्ट बन चुका है एंड सो ऑन। अब थोड़ा सा डाइव इन डीप करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि मैंने जैसे नंबर्स लिखे थे यहाँ पे, आप देख पा रहे थे ना कि ये, मैं पहली बात तो ये समझ लो, सारे नोट्स लिखे हुए मैंने, आप टेंशन मत लेना, मैं सारे नोट्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, आप इसकी टेंशन मत लेना। पहले आराम से सुन लो, मैं जो कहानी आपके सामने सुना रहा हूँ। देखो भाई, ये हमने लास्ट डिजिट से शुरू करा था सॉर्ट करना, स्टार्टिंग पहली डिजिट से कौन शुरू किया। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। ये देखो, जैसे मैं नंबर्स लिखता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ मैं 321, और एक नंबर में लिखता हूँ 123। ठीक है, ये दो नंबर्स मैंने लिख लिए, सिर्फ ऐसे समझो, सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर्स को हमने सॉर्ट करना है। तो अगर आपने रेडिक्स सॉर्ट की हेल्प से करने की कोशिश करोगे, तो डिजिट बाय डिजिट चलता था, तो आपने सबसे पहले इन डिजिट के हिसाब से सॉर्ट किया होगा नंबर्स, तो आपके पास आ गया होगा 321 123। ठीक है ना, लास्ट डिजिट के हिसाब से आपने देखा, सिर्फ 1 और 3 पे ध्यान लगाओ। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने देखा 2 और 2, नंबर तो सेम है, डिजिट तो सेम है, तो ठीक है। फिर हमारे को अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेबल रखना पड़ेगा सॉर्टिंग को, क्योंकि आप स्टेबल नहीं रखोगे तो ये उल्टे सीधे होगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो उसका भी मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, अभी 2 मिनट छोड़ो उस बात को, बस 2 और 2 था तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, मान लो स्टेबल है, तो हमने 3 2 1 और 1 2 3 रखा, मतलब इनका ऑर्डर किसी भी हाल में चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, स्टेबल है तो इसलिए चेंज नहीं होगा, और आपको पता है काउंटिंग सॉर्ट स्टेबल है, तो ठीक है हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा बचता है 1 और 3। तो आपने देखा कि 1 छोटा है 3 से, तो इन नंबर्स को हम ऐसे कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास 1 2 3 3 2 1 ये नंबर्स आ जाएंगे।
सो सिंपल, हमारी फर्स्ट क्लास सॉर्टिंग हो चुकी है। हाँ, लेकिन अगर आपने ये कैसे मैंने शुरू किया था, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से आकर के हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक गए हैं। लेकिन अगर आप उल्टा चलते तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे बेटा, 1 2 3 बाद में आएगा और 3 2 1 पहले आ जाएगा। कैसे? जैसे अगर आप ये यहाँ से शुरू करते हैं 3 और 1, तो आप क्या बोलते हैं, 1 2 3 3 2 1, ये ऐसे सॉर्ट होते हैं। मतलब फर्स्ट डिजिट के हिसाब से, सेकंड डिजिट के हिसाब से ये सेम टू सेम रहते हैं। और फिर थर्ड डिजिट जब देखते हैं, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट थी 3 और 1 है, तो ऑफ कोर्स 1 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। तो आप क्या कर लेते हैं, 3 2 1 और 1 2 3 ऐसे सॉर्ट करके बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे आंसर कैसे चाहिए था, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ये चाहिए था हमारे को 1 2 3 3 2 1, बट आप क्या निकाल कर बैठे 3 2 1 1 2 3, तो गलत हो गया ना। बिल्कुल सिंपल है एकदम, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो द बेसिक फैक्ट इज, आपको कैसे, इसलिए मैंने समझाया कैसे चलना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से चलते चलते मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक आना है। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये पता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। अगर ये 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 के बाद में 0 0 भी सारी डाल दूं, और यहाँ पे 1 था, उसके बाद में सबसे बड़ी डिजिट 9 9 भी भर दूं, तो भी 300 बहुत ज्यादा बड़ा 199 से, क्योंकि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बड़ी है। तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बड़ी है तो उसके हिसाब से हमारे को आंसर निकालना होता है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को सबसे लास्ट में कंपेयर करना, ताकि जब हम उसके हिसाब से एरे सॉर्ट करें तो फाइनल आंसर हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास आए। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को सबसे लास्ट में हम लोग सॉर्ट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टेबिलिटी वाली बात भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि हमारे को ये स्टेबल क्यों, क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट तो हमारे को पता स्टेबल है ही है। तो हमारे को मतलब अगर वो काउंटिंग सॉर्ट स्टेबल ना लेकर के चलते, नंबर इधर उधर हो सकते, तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस सकते थे। ठीक है, आप जैसे एज्यूम करो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो मिडिल डिजिट है वो दोनों में ही 2 है, दो नंबर्स मैंने लिए हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सपोज कर लो 5 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सपोज कर लो 8 है। ठीक है, ये है। या फिर कुछ नंबर ऐसे लेता हूँ मैं जो शायद कंफ्यूज करे, ये तो कंफ्यूज नहीं करेंगे हमारे को। 5 और 8 के हिसाब से हुआ, हाँ हो सकता है। देखो चलो मैं आपको ऐसे सुनाता हूँ, देखो हाँ हो जाएगा, इन्हीं से ही हो जाएगा। देखो 5 और 8 को आपने कंपेयर किया, आप डिजिट्स देखो ही मत, आप ये डिजिट्स को देखो, नंबर देखो ही मत। 5 और 8 था ना, तो आपने फाइनली क्या लिखा होगा, 1 2 5 1 2 8, ऐसे सॉर्ट करके रख लिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने देखा 2 और 2 मैच हो रहा है, 2 और 2 मैच हो रहा है। तो आप सपोज करो अगर बाय चांस ये स्टेबल ना होती, ये 2 और 2 सेम देखते ही, क्या पता इनके ऑर्डर बदल देती, बदलने के बाद ये आ जाता 1 2 8 और 1 2 5। सपोज कर रहा हूं मैं ऐसे, अगर स्टेबल ना होती, क्योंकि सेम दिखा है, तो स्टेबल नहीं होगी तो सेम अगर नंबर दिखते थे तो फिर उनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। याद आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पे हमने मेंटेन नहीं किया, हमने 1 2 8 को पहले लिख दिया, 1 2 5 को बाद में लिख दिया। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हमने जब देखा 1 और 1, तो ये सेम ही नजर आया हमारे को 1 और 1, तो हमने एस टी छोड़ दिया। हमने मतलब वही बात है, सॉर्ट किया होगा और ये एस टी आ गया होगा आउटपुट, क्योंकि स्टेबल नहीं है। तो हो सकता है कई बार ठीक चले, कई बार ना चले, मतलब कई बार ऑर्डर मेंटेन करे और कई बार ऑर्डर ना मेंटेन करे। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जब 2 2 आया था तो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाया था, लेकिन 1 1 के टाइम पे ऑर्डर मेंटेन कर गया था। तो आपने अल्टीमेट आंसर क्या कह दिया, 1 2 8 1 2 5, बट एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए था, 1 2 5 1 2 8। तो इसलिए याद रखना है बेटा, रेडिक्स सॉर्ट जब यूज करेगी काउंटिंग सॉर्ट का, जो कि स्टेबल है, तो इस रेडिक्स सॉर्ट को हमेशा एक स्टेबल सॉर्ट ही चाहिए। जो इंटरनली सॉर्ट करके आएगी नंबर्स को, वो स्टेबल सॉर्ट चाहिए। अगर वो स्टेबल ना हुई तो हम फंस जाएंगे बेटा। ठीक है ना, तो काउंटिंग सॉर्ट ही वो बढ़िया सबसे अच्छी टेक्निक है जो कि स्टेबल है। तो इसलिए रेडिक्स सॉर्ट फर्स्ट क्लास हमारा काम करेगी। अगर बाय चांस आप काउंटिंग सॉर्ट में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करते, मैंने याद है ना आपको समझाया था, काउंटिंग सॉर्ट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए राइट टू लेफ्ट हम एरो को स्कैन किया करते थे। लेकिन अगर आपने लेफ्ट टू राइट एरो को स्कैन किया और आपने स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करवाई, सारा काम खराब हो जाएगा। आप खुद से चेक कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं ज्यादा इसमें घुस के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अल्टीमेटली रेडिक्स सॉर्ट नीड अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अगर रेडिक्स सॉर्ट को स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपने नहीं दिया, तो आंसर उल्टा पुल्टा आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर्स में डिजिट्स तो रिपीट होती रहती है ना। डिजिट्स तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ही है ना। थोड़ा और टेक्निकल बोलूं तो बेस हमारे पास 10 है। अगर बेस आपके पास 10 है तो डिजिट्स 0 से 9 ही आएंगी ना। जब जब आप सॉर्टिंग करोगे तो रिपीटेशंस तो आएंगी आएंगी, मल्टीपल टाइम्स 0 होगा नंबर्स में, मल्टीपल टाइम्स 1 होगा, 2 होगा, 3 ऐसे ऐसे करके होंगे। तो फिर हम फंस सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि रेडिक्स सॉर्ट, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, रेडिक्स सॉर्ट need a stable sorting algorithm to sort the numbers according to digits.
अकॉर्डिंग टू डिजिट्स नंबर को सॉर्ट करने के लिए रेडिक्स सॉर्ट को एक स्टेबल सॉर्टिंग चाहिए। अगर स्टेबल सॉर्टिंग नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर क्यों नहीं काम करेगी उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो नंबर सारे उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, डिजिट सेम होंगी तो फिर उनका वो चेंज हो जाएंगे रिलेटिव ऑर्डर, और दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है जी, तो आई होप समझ पा रहे होगे, है ना। तो इसका बेसिक रीजन आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, तो जैसे ए बी और सी, यहाँ पे वही चीज है ए बी और सी, या डी ई एफ, ऐसे मैं ले लेता हूँ डी ई और एफ, ना तो या मैं ऐसे लिखता हूँ डी बी एंड, या डिजिट सेम करने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना। तो डिजिट सेम करनी है, तो ये मैंने बस मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, कुछ जो भी आप नंबर लिखना चाहते हो, मैंने उसको बस सी से रिप्रेजेंट करा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को सी से रिप्रेजेंट कराया है। तो यहाँ पे बेटा ऐसे समझ लो, यहाँ पे जो डिजिट थी ये डी थी, और यहाँ पे वही बी थी, ठीक है ना। तो अब ये एज्यूम करो, ये डी और सी को जब हमने देखा तो डी क्योंकि बड़ा था सी से, तो ऑफ कोर्स जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 4 था, तो आप क्या बोलोगे 4 बड़ा है ना 3 से, तो इसलिए ये वाला नंबर जो होगा ये बाद में आएगा और ये वाला नंबर पहले आएगा। इतना आप समझ पा रहे हो ना। और उसके बाद जब आप बी देखोगे तो बी क्योंकि सेम है, तो जब मैं इस डिजिट के हिसाब से उनको सॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे ये 2 2 था, तो जब मैं इस डिजिट के हिसाब से नंबर्स को सॉर्ट कर रहा हूँ, तो कन्फर्म है बेटा, ये वाला नंबर पहले होना चाहिए था, ये वाला नंबर बाद में होना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि ये चीज आप नंबर्स में भी समझते हो, कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा, आप यहीं से बोलोगे ना, कि जैसे यहाँ पे नंबर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट छोटी है 3 है, और यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, मतलब बड़ी है ना। तो फिर ये वाला पीछे आएगा और ये वाला हमारे पास आगे आएगा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में जब हम देख रहे हैं। और अगर यहाँ पे बाय चांस सेकंड डिजिट हमारी सेम हो चुकी है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो ऑफ कोर्स 2 4 वाला पीछे आएगा और 2 3 वाला आगे आएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर आपने स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कराई, और क्योंकि यहाँ पे आपने 2 2 सेम देख लिया, तो ये 4 आगे आ सकता था, 2 4 वाला आगे आ सकता था, 2 3 वाला पीछे आ सकता था, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, यही मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था 125 और 128 में, ये सिर्फ रिपीटेशन कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो ए यहाँ पे समझ लो ये ए वही 1 का 1 हो गया। तो 2 और 2 आपने देखा था, मतलब पहले 3 और 4 के हिसाब से आपने मैचिंग करने की कोशिश करी, और जिसमें से आपको समझ में आया कि 4 पीछे आएगा और 3 पहले आएगा। उसके बाद जब 2 और 2 सेम देखा, तो स्टेबल होगी अगर सॉर्टिंग, तभी वो ये इनका ऑर्डर मेंटेन करा पाएगी। मतलब 3 वाला पहले आएगा, 4 वाला बाद में आएगा। नहीं तो स्टेबल नहीं हो तो फिर उल्टा पुल्टा कर देगा और सारा हमारा आंसर गलत आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। तो बेसिक बेसिक आइडिया हम रेडिक्स सॉर्ट का ले चुके हैं। अच्छा, अब बात ये उठेगी कि हम इसकी कोडिंग कैसे करें और हम इसका प्रोग्राम वगैरह हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 जो हमारे को चाहिए रेडिक्स सॉर्ट में, वही चाहिए कि आप जो भी एरे है हमारे पास, लेट अस सपोज वी हैव एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स के एरे में आप सबसे मैक्सिमम नंबर निकालने की कोशिश करोगे, जो भी सबसे मैक्सिमम नंबर होगा, लेट अस सपोज दैट नंबर इज m, और उस m में यू विल काउंट द डिजिट्स, काउंट द डिजिट्स। तो जितनी डिजिट्स होंगी ना इस m में, उतने ही बेटा पासिस चलेंगे यहाँ पे। अब जैसे आप सपोज करो, यहाँ पे आप देखते ये नंबर्स, ये जो हमारे पास नंबर्स थे, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा था, 711, 3 डिजिट का नंबर था, इसलिए बेटा यहाँ पे 3 पासिस चले हैं। या कोई एक सिंगल डिजिट का भी था, कोई डबल डिजिट का भी था, कोई ट्रिपल डिजिट का भी था। तो हमने सब कुछ छोड़ा, देखा सबसे बड़ा नंबर कौन सा ट्रिपल डिजिट का है, तो ट्रिपल डिजिट था, तो मतलब 3 पासेस चलाए थे और हमने अपना आंसर निकाला था, डिजिट बाय डिजिट सॉर्टिंग करी थी। तो इसलिए बेटा हमने मैक्सिमम नंबर निकाला है। ठीक है, तो हमने, अब मैं कोड से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, एरे ऑफ एन एलिमेंट्स लेना है, मैक्सिमम नंबर हमारे पास m है, तो उसमें डिजिट्स काउंट कर लो, तो उतने हमारे पास क्या होंगे बेटा, पासेस चलेंगे। ठीक है, उतने हमारे पास पासेस चलेंगे, और हर एक पास में हम डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट चला देंगे। ठीक है, इन ईच पास डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट, ईच पास डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट हम चला देंगे। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा भी आ सकता है कि रेडिक्स सॉर्ट हम चला रहे हैं, काउंटिंग सॉर्ट के अलावा हमने कोई और सॉर्टिंग लगा दी या कुछ और कर दिया, तो उससे भी हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर मैं वो भी आपको समझा दूंगा कैसे निकलेगी। हाँ, लेकिन इतना आप समझ चुके हैं कि हमने डिजिट बाय डिजिट काउंटिंग सॉर्ट चलाना है। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, है ना, कोड में घुसूं उस सब में करूँ, बेटर है कि हम पहले ये देख लें। अच्छा जी, तो और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोड दिखा दूंगा, क्योंकि ये फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो लेट मी डायरेक्टली जंप टू द एनालिसिस, एनालिसिस।
हाँ जी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। तो इस लेक्चर में मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बाकी जो चीज़ें बच रही हैं वो देख लेंगे। तो बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे को देखना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। काउंटिंग सॉर्ट पहले तो लगा रहे हैं, तो काउंटिंग सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी? थीटा एन प्लस के। नहीं पता तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देख करके, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। वेर एन तो नंबर्स हैं जितने भी हमारे पास जिनको सॉर्ट करना है वो एन है, और के है हमारे पास रेंज, किस रेंज के वो नंबर्स हैं। ठीक है ना? तो थीटा एन प्लस के होता था। और यहाँ पे हमारे को पता है बेटा जो रेंज है, वो रेंज हमारे पास है 0 से लेकर 9 तक वाली, है ना? 0 से 9 ही रेंज है हमारे पास। तो वही एरे हम सॉर्ट कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, है ना? जो काउंट एरे हम ले रहे हैं वो 10 का ले रहे हैं ना, देख पा रहे हो ना? जो काउंट एरे हम ले रहे थे उसमें हमारे पास ये 10 फिक्स थे 0 से लेकर 9 तक, और वो 10 क्या है एक्चुअली में? बेस है ना? नंबर सिस्टम जो भी हम नंबर सिस्टम में कहानी कर रहे हैं उसका बेस है। तो रेडिक्स और बेस 16 वाले पे भी चल जाएगा, बेस 15 वाले पे भी चल जाएगा, एंड सॉन। ये बेस क्या है एंड सॉन, वो सब चीजें मैंने डिजिटल लॉजिक में बता रखी है आपको, तो आप मेरे डिजिटल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वैसे आपको पता होगा बेस 10 का मतलब क्या होगा? डिजिट 0 से लेकर 9 तक होंगी। बेस 8 का मतलब क्या होगा? डिजिट 0 से लेकर 7 तक होंगी, एंड सॉन। वो सब आप जानते हो। तो जो भी बेस होगा उतना वो हमारे पास चल रहा होगा, है ना? तो हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखें। तो थीटा एन प्लस के काउंटिंग सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी थी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे एंड के वाज द रेंज। तो रेंज हमारे पास फिक्स है। रेंज क्या है भाई? बी, बेस, जितना भी बेस होगा 0 से b-1 तक हम जा रहे हैं, है ना? जैसे 10 बेस है तो 0 से लेकर 9 तक हम लोग जा रहे हैं, तो बेस बी है तो 0 से लेकर b-1 तक जा रहे हैं। दैट इज टोटल बी डिजिट, बी वो है। तो इसलिए हम यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे? एन प्लस बी। ठीक है, एन प्लस बी। तो थीटा ऑफ एन प्लस बी, वेयर बी इज द बेस। अच्छा जी, तो ये काउंटिंग सॉर्ट अभी कितनी बार चला रहे हैं? जितनी मैक्सिमम डिजिट्स होंगे नंबर्स के अंदर, है ना? जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसके अंदर जितनी डिजिट्स होंगी उतने टाइम चलना है। तो लेट डी इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये हो गया बेटा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, और इस पे हम आगे ये से थीटा लगा देंगे। तो ये थीटा यहाँ से बेशक से हटा दो, क्योंकि थीटा का मतलब क्या है? सम कांस्टेंट वगैरह होगा, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं, उसको हटाओ यहाँ से। तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो? डी डी टाइम्स एन प्लस बी, दैट इज माई आंसर। थीटा डी टाइम्स एन प्लस बी। तो अगेन अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं इस चीज को ऐसे भी बोल सकता था, काउंटिंग सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन प्लस बी है, वेयर थीटा एन प्लस बी कहने का एन प्लस की होती थी, और के को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? बी, बी इज द बेस। तो ठीक है ना? जो भी होगा कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट आएगा। अगर आप इसको एग्जैक्ट करना चाहेंगे तो कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा कांस्टेंट, उसको मारी गोली, क्योंकि हमारे को पता है उसकी कोई औकात नहीं है। इस नोटेशन में हमने सब हटा दिया, तो एन प्लस बी सीधा लिख दिया और साथ में डी लगा दिया। ठीक है, वे डी इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मैक्सिमम नंबर। अभी थोड़ा ढंग से लिखा नहीं गया, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको, लेट एम इज द मैक्सिमम नंबर इन बेस बी एंड टोटल n numbers in array. Total n numbers in array. What is the complexity of radix sort? Find complexity of radix sort. बताओ भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया। लेट m इज द मैक्सिमम नंबर इन बेस बी। बेस बी हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? और m है सबसे बड़ा नंबर जो कि एरे के अंदर है, और टोटल n एलिमेंट्स हैं एरे में। तो कॉम्प्लेक्सिटी बताने रेडिक्स सॉर्ट की। तब बोलोगे कि सर आपने एम मैक्सिमम नंबर बताया, उसकी डिजिट्स तो बताई नहीं। तो डिजिट्स आप निकाल लोगे, किसी भी बेस में आप चल रहे हो, जो भी हमारे पास नंबर होगा उसके लिए डिजिट्स कितनी लगती थी? लॉग बेस बी एम, +1 -1 सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, वो सब लिखना होता है। उनको मारो गोली, बार बार बताता हूँ, +1 - इन सबकी कोई औकात नहीं होती। जब हम रेजिंग प्रोटेंटेशन कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट्स को हटाते चले जाओ। ठीक है, और ये लॉग बेस बी वाली बात कहाँ से लेकर के आते थे? वो आई थिंक आपको याद आ रही होगी। जैसे सपोज कर लो 1 2 3 में नंबर लिखा है, ठीक है? तो उसमें कितने डिजिट है बेटा? 3 डिजिट है। तो 3 क्यों है बेटा? आप कैसे पता लगाओगे? आप 10 से डिवाइड मारो, तो आपके पास क्या आया? 12 आया। 3 इज द रिमाइंडर। फिर 10 से डिवाइड मारो, 1 आया, 2 इज द रिमाइंडर। फिर 10 से डिवाइड मारा तो 0 आया, और 1 इज द रिमाइंडर। तो मतलब 0 तक लाने में हमारे मतलब ये 3 बारी आपने 10 से डिवाइड किया है, और तब जा करके यहाँ पे ये 0 आई है। ठीक है, तो तीन तीन बार 10 की डिवीजन हमने करी है। तो आई थिंक इसलिए इस यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो ये वही रफली डेफिनेशन हो जाएगी लॉग की। तो बार बार हम कितनी बार डिवाइड कर, लॉग बेस 2 का मतलब क्या होता था? लॉग बेस 2 n का मतलब क्या होता था? हम कितनी बारी n को 2 2 से डिवाइड कर सकते हैं?
रफली बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं, नहीं तो वही बात है, ज़्यादा मैथमेटिक्स करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मज़ा ही सबसे बड़ा ये है एल्गोरिथम सब्जेक्ट का कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और +1 -1 सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन सबकी कोई औकात नहीं है, हटा दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, ये सब चीज़ें समझनी है, तो आपको मेरी डिजिटल लॉजिक की प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। डिजिटल लॉजिक में मैंने सारा समझा रखा है, कितनी बिट्स लगेंगे नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए हैंड्स ऑन। बेस 10 का कोई नंबर है, उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए बाइनरी में कितने बिट्स लगेंगे एंड सो सब तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। तो आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट टाइम हियर, आप वो सब देख सकते हैं। तो रफली मैंने आपको समझा दिया। तो ये वही बात है, बार बार 10 से डिवाइड करना, तो लॉग वाली बात आ जाएगी। तो लॉग, ये 10 इज द बेस ना, 123 का बेस 10 है, तो इसलिए हमने 10 से बार बार डिवाइड किया था। तो यहाँ पे लॉग बेस बी था, तो इसलिए हमने लॉग बेस बी एम लिख दिया। और वो आपको पता है बेटा कि लॉग में बेस की कोई औकात नहीं होती, आप कोई भी बेस लिख सकते हैं, क्योंकि वही कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम ये सब हटा सकते हैं, ये आप जानते हैं ना, है ना। जैसे सपोज कर लो आपको log बेस 10 या log बेस 2 5 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, बेस चेंज फॉर्मूला। लॉगरिदम की वीडियोस देखो मेरे एप्टीट्यूड में, वहां पे मैंने समझा रखा है log बेस 2 5 क्या हो सकता है। आप बोल सकते हो log बेस e5 डिवाइडेड बाय log बेस e2, ऐसे करके हम लोग निकाल दिया करते थे, है ना। तो log बेस 2 5 ये हम निकाल सकते हैं, तो log बेस e5 डिवाइडेड बाय log बेस e2। तो log बेस e में कन्वर्ट कर दिया log बेस 2 को, और बस ये डिवाइड हमने किससे करा, log बेस e2। तो ये वही बात है, कांस्टेंट है तो मारो गोली, कांस्टेंट कांस्टेंट की कोई औकात नहीं, तो आप हटा सकते हो, इसलिए लॉग बेस की भी कोई वैल्यू नहीं, उसको हटा दो, आप log m लिख के भाग जाओ। ठीक है, तो log m इज द रफली मैक्सिमम, log m इज द डिजिट्स, मैक्सिमम डिजिट्स इन द नंबर। जब भी हमारे पास n टोटल नंबर थे, उसमें log बेस भी m है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो उसको आप log m बोल दो, बस काम खत्म करो। तो अल्टीमेटली d की वैल्यू क्या हो गई, log m, और n प्लस b हमारे पास था ही, तो ये थीटा ऑफ log m n प्लस b, ये बेटा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हमारी रेडिक सॉर्ट की। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में जाकर के आपको समझाने की कोशिश करी है, देख लो आराम से। किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट्स में पूछ लो, कमेंट्स में आंसर आ जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिप्लाई करते रहते हैं, बहुत एक्टिव है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और डिस्कॉर्ड सर्वर का ग्रुप बहुत एक्टिव है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हेल्प करते रहते हैं, क्योंकि मैं भी अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, सेवा भावना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में और डिस्कॉर्ड सर्वर में, वो भी सब लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, तो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, जो भी डाउट्स होंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलो ठीक है जी, तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में, मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई हैं रेडिक सॉर्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के इसका प्रोग्राम और वो सब हम देखेंगे। पूरा प्रोग्राम एग्जैक्ट तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। थोड़ा सा मैं कोड वगैरह आपको लिख करके दिखा दूंगा, ताकि पता चल जाए कि हम काम कैसे करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो, तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो, चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।